हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का Q1 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स आने के बाद में मार्केट का क्या रिएक्शन था, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, P&L स्टेटमेंट देख लेंगे हम लोग, और कंपनी ने कैसे अभी तक परफॉर्म किया है वो सारी चीज़ें देख लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका मैंने फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ आप जाके वो वीडियो को भी देखिएगा, सो दैट आपको उसका जो डिटेल में कंपनी क्या करती है, कितने उनके सब्सिडरी कंपनीज हैं, कितना इस साल से ये काम कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। फाइनेंशियल हाईलाइट्स देख लेंगे हम लोग। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पे कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स देख लेते हैं Q1 FY25 का। तो ये ईयर ऑन ईयर जो भी नंबर है वो ईयर ऑन ईयर है। हमें क्या देखना है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा है और प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, ये दो चीज़ें हमें इसमें देखनी है। रिवेन्यू आप देखोगे तो 1031 करोड़ का है। 15% का इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि काफ़ी डिसेंट नंबर है। एबिटडा इसका 127 करोड़ का है। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है उसका 10% का है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन एट 12.3% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 66 करोड़ का, और यहाँ पे 3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है। मार्जिन एट 6.4% का। ठीक है, तो ये नंबर ज़्यादा कोई खास नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कंपनी ने। लेकिन तो अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वार्टर एंडेड। ये जो है ये अभी का रिजल्ट है, ये प्रीवियस क्वार्टर का है, ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इनकम आप देखोगे, यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम दोनों मिला के होती है इसकी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम है इसका 10,462 मिलियंस का, और प्रीवियसली ज़्यादा था, 12,600 मिलियंस का था, और उसके पहले 9,050 मिलियंस का था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया है। देन अभी ये अमाउंट जनरेट करने के लिए, ये टोटल इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी ने जो एक्सपेंसेस किया है वो 9,463 का है, और पहले ज़्यादा था क्योंकि पहले इसका जो टोटल इनकम था वो भी ज़्यादा था। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस एडजस्ट हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो अभी कुछ भी टैक्स नहीं कट हुआ है, उसके पहले ही प्रॉफिट कितना है 999 मिलियंस का है, पहले 1989 मिलियंस का था। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी के टाइम पे देखोगे तो नंबर काफ़ी ख़राब है इसके। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 949 का है। यानी कि आप इधर क्लियरली आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर देखोगे तो अच्छे से परफॉर्म किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर डाउन है। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे देख लेंगे टोटल टैक्स। तो कंपनी को यहाँ पे 292 मिलियंस का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ा है। फिर टैक्स पे करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी टैक्स कट होने के बाद में ही ये अमाउंट आती है। तो ये अमाउंट से ये जो अमाउंट है 292 का, ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो बचता है इसका 707 मिलियंस। ठीक है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है जनरेट हुआ है वो 707 मिलियंस का है। पहले 1427 मिलियंस का, उसके पहले 660 मिलियंस का। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 50% यहाँ से डाउन हो गया है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो, और पहले के ईयर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी के नंबर डिसेंट है, मतलब ज़्यादा खास भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव में गया है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे तो ये माइनस में है, पहले ये प्लस में था, अभी -39 में है। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टोटल कंपनी का EPS कितना है, बेसिक और डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.20 हो गया है, और पहले 19.16 का था, और उसके पहले 8.2 का था। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देखेंगे EPS तो इंक्रीज़ हुआ है, एंड प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बुरे यहाँ पे नंबर है प्रीवियस क्वार्टर से। अब हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये जो है वो ईयर ऑन ईयर नंबर है। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 FY24, Q1 FY25। ठीक है, तो यहाँ पे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखोगे तो 15% का इंक्रीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे तो 18% का ग्रोथ है। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे यहाँ पे तो 136 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है, एंड यहाँ पे कंपनी का एबिटडा जो है वो 10% से यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी ठीक नंबर है।
देन यहाँ पे एबिटा मार्जिन जो देखोगे आप तो -52 बेसिस पॉइंट का है, यानी कि ये डाउन हुआ है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 5% का है, और टैक्स निकलने के बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट हुआ है वो 3% का है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे -71 बेसिस पॉइंट से डाउन हुआ है। ठीक है, तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक नंबर है। फिर भी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 3% का है। अब यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी परफॉर्मेंस देख लेंगे, की सब्सिडरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो कंपनी के की सब्सिडरीज है KBL, KCPL, TKSL, KPML, KBIBV, एलिमिनेशन और यहाँ पे टोटल, तो हम लोग डायरेक्टली टोटल ही देख लेंगे। तो कंपनी ने Q1 FY25 में यहाँ पे देखोगे तो 1030 यहाँ पे कंपनी का नंबर है, और पहले ये 899 का था। ठीक है, तो रेवेन्यू देख रहे हो आप, इंक्रीज हुआ है। एबिडा देखोगे तो एबिडा भी इंक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे एबिडा परसेंटेज देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। आप देख सकते हो 12.3 का हो गया, पहले 12.8 का था। अभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,830 करोड़ का। कंपनी ने लो बनाया था 762 का और हाई बनाया है 2,685 का, तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने एक साल में रिटर्न दिया है। स्टॉक का पी है 51.2, बुक वैल्यू है 216 का, डिविडेंड यील्ड है 0.27% का, और ROCE है इसका 27.3 का, ROE है 21.7% का, काफ़ी डिसेंट है ये। फेस वैल्यू है 2 और इंडस्ट्री पी है 52 का, और अपनी स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री पी है 52 का और स्टॉक का पी है 51 का, तो ये काफ़ी इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा है 13.7% का, EPS है 44 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 10.4 का, डेट टू इक्विटी कंपनी का बहुत ही कम है 0.11 का, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। करंट रेशियो 1.49 का है, क्विक रेशियो 0.88 का है। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे हम लोग तो 14.6% का है, क्वार्टरली प्रॉफिट है 8.28% का, तो ये काफ़ी डिसेंट नंबर है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 23.2% का है। सेल्स ग्रोथ इसका बहुत ही कम है 7.46% का। ठीक है, एबिडा है 30.1 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 349 करोड़ का है, PEG रेशियो है 0.33 का। तो ओवरऑल इसका जो सिर्फ सेल्स है ये काफ़ी कम है, अदरवाइज अब देखोगे तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग लग रही है। पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी का है, किर्लोस्कर ब्रदर्स का, उसके बाद में KSB का है, देन शक्ति पंप एंड रोटो पंप। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। ये हम लोग दोबारा देख रहे हैं क्योंकि हमें कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखना है। ठीक है, तो सेल्स में आप देखोगे तो कंपनी का सेल्स कैसे होते जा रहा है, कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो मार्च 2021 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ तक का कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। हाँ, इतने स्पीड से नहीं, लेकिन सेल्स इसका कम नहीं हुआ है, ज़्यादा ही हुआ है। उसके हिसाब से कंपनी का खर्चा जो है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। ये मार्च 2024 का है और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है, तो आप देख सकते हो प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी ये जो नंबर है ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका है। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का है, जो कि सेम है प्रीवियस ईयर में भी। देन यहाँ पे अदर इनकम 70 करोड़ का है, फिर इंटरेस्ट भी है 24 करोड़ का, और डिप्रिसिएशन भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही कंपनी का डिप्रिसिएशन इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली, आप देखोगे यहाँ से तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है। एंड उसके बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये अब पास्ट परफॉर्मेंस से क्या समझ में आता है कि कंपनी को सेल्स मिलते जा रहा है और कंपनी उसको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करते जा रही है हर साल। ठीक है, और ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगी जहाँ पे मैंने इसका फंडामेंटल कंपनी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे कंपनी का। तो 3 इयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो 14% का है, जो कि बहुत ही कम नंबर है ये, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 7% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी का है वो 3 इयर्स का 29% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 23% का है। देन यहाँ पे CAGR जो है 3 इयर्स का वो 78% का है, 1 ईयर का CAGR जो है वो
165% का है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स का होल्डिंग देखेंगे तो 65.95% का है और कंटिन्यूसली उतना ही बहुत ही अच्छा प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है इसके अंदर। एफआई का होल्डिंग हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। कंटिन्यूसली हर साल कंपनी हर क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जा रही है। डीआई का होल्डिंग भी आप देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ से आप देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये प्रॉफिट बुकिंग करते जा रही है। अभी हम लोग किर्लोस्कर ब्रदर्स का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट देख लेंगे। ये कंपनी का डेली चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये 400 के प्राइस पे था और कंटिन्यूसली इसने अप ट्रेंड बना के रखा है। स्लो कंपनी जाती है लेकिन अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे आप देखोगे ना ध्यान से, सितंबर, नवंबर, फिर 2024 एंड फिर यहाँ पे मार्च, ये इसी लाइन पे कंटिन्यूसली इसी लाइन पे घूम रही थी। उसके बाद में मार्च के बाद में कंपनी ने अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट लिया यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रैली बनाई थी एंड देन करेक्शन आया, फिर कंटिन्यूसली ये ऊपर ही जाते जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो अभी इसने इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, ठीक है, वो रिजल्ट मार्केट को अच्छा नहीं लगा है। कैसे पता चला हमें, ये आप देख रहे हो, लोगों को क्या लगा था कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इसलिए कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना रहा था। जैसे ही रिजल्ट आया और रिजल्ट जैसे ही डिस्क्लोज हुआ और यहाँ पे लोगों को इसका बिल्कुल भी नंबर पसंद नहीं आया, एस्टिमेट यहाँ पे मीट नहीं कर पाई इनफैक्ट ये, और इसलिए इसमें ज़्यादा करेक्शन आने लगा है। अभी आप देखोगे इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 240 के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ तक भी आ सकता है एंड देन इसका ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आ सकता है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 1600 के लेवल पे ये आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट में कोई बुरी खबर आती है या फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है किसी कोई भी न्यूज़ के वजह से, तो हो सकता है वो 1600 के लेवल पे आ सके। और नहीं, अगर ये कंपनी का कोई न्यूज़ आता है, ऑर्डर बुक अच्छा मिलता है इससे, तो फिर ये ज़रूर ये लेवल को ब्रेक करके आगे भी बढ़ सकता है। तो कोई भी हो सकता है, आइदर वो अच्छा खासा भाग सकता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। वीकली चार्ट देख लेते हैं कंपनी का। तो आप देख रहे हो वीकली चार्ट में कैसे कंपनी ने परफॉर्मेंस देख रहे हो आप। ये कुछ भी इसने बहुत लोगों को बहुत टाइम तक फंसा के रखा था एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत टाइम तक जिसने भी होल्ड किया रहेगा उसको सही में हैट्स ऑफ। यहाँ पे उसके बाद में उनको उसका बोलते ना सब्र का फल मीठा रहता है, वैसा टाइप यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में इसने यहाँ तक बना के दिया, लेकिन अभी बहुत सारी माइंड टेंडेंसी कैसी रहती है ना कि यहाँ तक रुके हैं। अभी इतना कोई अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रख के इतना थक जाता है कि वो ये वाली इस पे आके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी वो कंसोलिडेट कर रहा था और फिर ऐसा लगा रहेगा कि शायद से ये यहाँ पे से करेक्ट करे, पर नहीं किया इसने करेक्ट एंड फिर ये अप ट्रेंड बनाने लगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल गए रहेंगे क्योंकि उनको लगा कि चलो एटलीस्ट जितना उनका पैसा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया रहेगा और फिर सोचा रहेगा कि यहाँ से ये ऊपर भागेगा, एक्चुअली वो यहाँ से काफ़ी अच्छा रैली बनाया। अभी हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देख लेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे क्लियरली दिखेगी हमें। ऑर्डर बुक यहाँ पे एंड पेंडिंग ऑर्डर पोजीशन, ये जो भी अमाउंट है वो करोर्स में है, ठीक है। ये डोमेस्टिक है और यहाँ पे डोमेस्टिक में देखेंगे ऑर्डर रिसीव, कितना ऑर्डर रिसीव किया है, यहाँ पे 943 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर इनके पास है, पहले ज़्यादा था, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर बुक जो कंपनी की है वो है 2022 करोड़ का और पहले 1898 करोड़ का था। तो यहाँ पे कंपनी के पास इतने 2022 करोड़ का ऑर्डर बुक पेंडिंग है। KBL स्टैंड अलोन यहाँ पे आप देखोगे तो ये है 1956 करोड़ का और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। स्टैंड अलोन पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे इन करोर्स में KBL स्टैंड अलोन, हाँ। और यहाँ पे इरिगेशन प्लस वाटर रिसोर्सेज उसका यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है ऑर्डर बुक। पावर में इंक्रीज़ हो गया है। ऑयल एंड गैस में यहाँ पे देखोगे तो कम हो गया है ऑर्डर बुक्स इसका। मरीन एंड डिफेंस में देखेंगे तो कम हो गया है, कम मतलब इक्वल है प्रीवियस के कंपैरिजन में देखेंगे तो। इंडस्ट्रीज से देखेंगे तो इंक्रीज़ हो गया है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से देखेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हो गया है। फिर कस्टमर सपोर्ट एंड ESD से देखेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हो गया है। वॉल्व भी इंक्रीज़ हो गया, यानी कि टोटल कंपनी का ऑर्डर बुक जो ये है
वो 1956 का है, जो कि ये अमाउंट है। तो इसका इसने ब्रेकअप दिया है पूरा। देन ओवरसीज़ का देख लेंगे, यानी कि ओवरसीज़ ये डोमेस्टिक हो गया और ये इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑर्डर रिसीव जो है वो कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सेल्स कंपनी का थोड़ा सा कम हो गया है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। पेंडिंग ऑर्डर बुक्स देखेंगे तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक 1031 करोड़ का अभी है और पहले ज़्यादा था। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ का देख लेंगे तो ऑर्डर रिसीव जो है वो 1225 का है। पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो कम ऑर्डर बुक है, और पेंडिंग ऑर्डर बुक जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, 3053 करोड़ का है। कंपनी के पास यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेल्स कम आ रहा है, और जिसकी वजह से कंपनी का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डाउन होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास ऑर्डर्स नहीं है या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी है और कंपनी अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन और प्रोडक्शन भी करते जा रही है कंटिन्यूसली, और नए नए ऑर्डर्स भी लेने के लिए सेल्स टीम है इनके पास, फिर R&D टीम है। बहुत बड़ी कंपनी है ये। आप देखेंगे डिटेल में तो बहुत बड़ी कंपनी है ये। आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।